ये बताइए, बिहार में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर AK-47, भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद ये पहली दफा हुआ होगा कि छात्रों के ऊपर AK-47 से प्रशासन जो है वो हमला करे, छात्रों के ऊपर, न कि आतंकवादियों के ऊपर। ये बिहार में हो रहा है, सिवान में हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और गृह मंत्री सम्राट चौधरी है, इस AK-47 से छात्रों पर हुए हमले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, आप बिहार से आते हैं और पत्रकार भी हैं, आप भारत देश के गृह मंत्री का भी इतिहास जानते हैं कि वो तड़ीपार था, और सम्राट चौधरी जो कि बिहार के गृह मंत्री हैं उनका भी इतिहास जानते हैं कि वो भी गुंडे थे। तो एक बात याद रखिए, ये चोर डकैत और गुंडे, इनकी कोई सीमा नहीं होती, इनकी कोई सीमा नहीं होती। और ये नौजवान के सीनों को इतना मजबूत कर रहे हैं कि नौजवानों को वो वक्त और वो दौर याद दिला रहे हैं कि जिस वक्त पर इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई ने एक होके अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था अपने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। वही बिगुल एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश के नौजवान अब फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर और भारत में भी तमाम जगह पे आपने देखा कि नौजवानों को लहूलुहान कर दिया गया। ये धरती में आज इस देश के नौजवानों का खून शामिल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के राज में जिस तरीके से नौजवानों को लहूलुहान किया गया, ये देश हमेशा याद रखेगा। ये बात आप याद रखिएगा। बिहार के अंदर बच्चों के ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया, हालांकि बच्चों ने उस पानी में रेन डांस किया, ठीक है पूरे देश में दिखाया गया उनका रेन डांस। लेकिन इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि बच्चों को तकलीफ नहीं हुई, उन्हें परेशानी नहीं हुई? उन्होंने उस तकलीफ को सहन कर कर एक पूरे देश में एक मैसेज दिया कि हम बगावत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपना और अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचा रहे हैं। तो ये वाटर कैनन के अंदर गंदा गटर का पानी हमें नहीं रोक सकता। बच्चों के ऊपर AK-47 तान दी गई। हम उस दौर में नहीं जी रहे जिस दौर में अंग्रेज थे, हम उस दौर में जी रहे हैं जिस देश में कहा जाता है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उस लोकतांत्रिक देश में जिसमें बाबा साहब का संविधान आर्टिकल 19 हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, और AK-47 उस वक्त पर तानी गई जिस वक्त पर पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था। मुझे आप ये बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा पन्ना ये कहता है कि आप नौजवानों के ऊपर AK-47 तान दीजिए? प्रशासन कह रही है कि छात्र लगातार पत्थर बरसा रहे थे। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि छात्र जो है वो पत्थर बरसा रहे थे। मतलब एक बात आप मुझे ये बताइए कि आपकी पुलिस जो लाठी और डंडे मार रही थी, और दूसरी बात ये कि जिस जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर तो कोई पत्थर पड़े ही नहीं, तो पत्थर आए कहां से, पहला सवाल ये। दूसरी बात ये कि अगर छात्रों ने पत्थर मारे तो आप गोली चला देंगे? AK-47 हमारे देश के अंदर सस्पेंड करने से क्या होता है? मैं आपसे कहता हूँ तो गोली मार देंगे फिर? हैं? उसे गोली मार देंगे फिर? नहीं, आप एक बात आप मुझे ये बताइए, सस्पेंड करने से क्या होता है? आप नौजवानों के ऊपर AK-47 तनवा देंगे? तो कौन सा सजा मिलना चाहिए? सस्पेंड, मेरी बात सुन लीजिए, सस्पेंड तो देश के गृह मंत्री को भी होना चाहिए, और बिहार के भी गृह मंत्री को। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। आप बच्चों के ऊपर आपकी पुलिस बंदूक तान देगी। यही करते रहोगे, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अब इस्तीफा ही लेते रहोगे क्या? ऐसा है? आपके पिताजी हैं क्या? हैं? आप तो सरकार की गुलामी, उनके तलवे चाट कर आप तो पत्रकार बन गए। आपका घर तो मोदी के और उसके उनकी गुलामी करने से चलता है। आप ये मुझे बताओ, आप बताओगे कि किसका इस्तीफा ले और किसका नहीं ले? आप हो कौन? तो ट्रेंड है क्या ये इस्तीफा लेने का? अरे मैं कह रहा हूँ ट्रेंड हो या नो, आप हो कौन? आपका तो पेट भर जाता है सरकार का जूता चाटने से। हम लोग गुलामी नहीं कर सकते ना, हम लोग अपनी आंखों के सामने अपना भविष्य खराब होते हुए नहीं देख सकते। एक वो है जो गन्ने का जूस मिला रही है अब जनता लगातार ट्रेंड कर रही है कि ये गन्ने के जूस वाले के खिलाफ भी आप प्रोटेस्ट करो। दूसरी बात ये है कि हम कब तक एक एक कर कर प्रोटेस्ट करते रहेंगे? अब हमारा प्रोटेस्ट एक ही बार होगा, और वो होगा EVM के खिलाफ। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार की सड़कों तक, और बिहार से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से राजस्थान, और राजस्थान से मध्य प्रदेश तक पूरे देश में आज एक बगावत की लौ की जो चिंगारी खड़ी हुई है, हम कब तक कभी शिक्षा के खिलाफ, कभी एथेनॉल के खिलाफ, कभी किसी चीज के खिलाफ, कब तक सड़क पर अलग अलग प्रदर्शन करेंगे? EVM का रोना शुरू हो गया अभी से। भाई साहब, EVM के रोना नहीं है ये EVM का रोना नहीं है। EVM की वजह से ही इनकी सरकार बन रही है।
वरना एक बात मुझे अरे बताइए, ये तो कांग्रेस की सरकार में भी थे ना, ईवीएम लाया किसने? भाजपा मैं ने। आपसे ये कहता हूँ, एक बात आप मुझे ये बताइए, ईवीएम कांग्रेस की सरकार में भी थी, हर चीज का ठीकड़ा आप ये कहते हैं कि भैया कि कांग्रेस की सरकार में भी पेपर लीक होते थे, कांग्रेस की सरकार में भी ये होता था वो होता था। अरे कांग्रेस की सरकार में गलतियां हुई तभी तो इनको लेकर आए, और अगर ये भी वही काम करे तो इनको काहे के लिए लेके आए? इनको भी हटाओ, फिर इनको भी हटाओ। ईवीएम करो ना, आप रो रहे हैं ना। मेरी बात नहीं समझे। जब पूरे बिहार में, आप ही के बिहार में अभी चुनाव हुए, कितना टाइम हुआ होगा? अभी 25 में हुआ है चुनाव। 25 में चुनाव हुआ है, एक साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो दिसंबर में एक साल पूरा होगा। तो 25 में बिहार में चुनाव हुआ है, और अभी 26 के अंदर जब बिहार में आंदोलन हुआ तो लाखों बच्चे पटना की सड़कों पर उतरे नहीं उतरे? बिल्कुल उतरे। एसएससी और जीडी के खिलाफ भी उतरे, शिक्षक भर्ती के खिलाफ भी उतरे, बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ भी उतरे या नहीं उतरे? बिल्कुल उतरे। जब इतने बच्चे सरकार के खिलाफ हैं और तमाम नौजवान सरकार के खिलाफ हैं, तो सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ एक सवाल खड़ा होता है कि कैसे बिहार और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, और मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर मशीनों में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो फेयर इलेक्शन कराने के लिए बैलेट पेपर का यूज क्यों नहीं सवाल करते? है आप कि ये लोग उठ रहा है, गुंडागर्दी करोगे ना, बैलेट पेपर आता है तो आप लोग गुंडागर्दी करने लगते हो। एक बात आप मुझे, गुंडागर्दी एक सब मिनट, जबरदस्ती वोट लेते हो। ऐसा है, कौन गुंडागर्दी कर रहा है? देश में फोर्स नहीं है, आर्मी नहीं है। जिस आर्मी के जरिए, जिस आप फोर्स के जरिए बच्चों को पिटवाने का काम कर रहे हैं, वही बैलेट पेपर की रखवाली करेगी। अरे और बूथ एक लुटाया नहीं, था ना, नहीं, लालू मुझे यादव ये- की सरकार में बूथ लुटाता था कि नहीं लुटाता था? तो इस सरकार में तो मशीनें ही गायब हो रही हैं। मशीन कभी कब्रिस्तान में पाई जाती है, मोदी सरकार में मुर्दे भी वोट देते हैं, मुर्दे भी वोट देते हैं। आपके बिहार में एसआईआर हुआ था, कितने बांग्लादेशी पकड़े बताइए जरा? बांग्लादेश कहाँ पता नहीं। आप ही तो कह रहे थे कि बांग्लादेशी बांग्लादेशी रहेंगे वोट तब दे तो रहे पकड़ेंगे। हैं। बंगाल में एसआईआर हुआ नहीं हुआ? तो कितने बांग्लादेशी पकड़े? नहीं मिले। फिर तो काहे के लिए करा रहे हो? असल में क्या है, एसआईआर के जरिए भारत के लोगों का वोट काटा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। समझ रहे हैं आप? मोहित शर्मा, अभी सवाल एक ये उठ रहा है, जैसे अभी प्रदर्शन हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का, अभी कल फूट फूट के जुनैद जो हैं वो रो रहे हैं, मुसलमान होने की वजह से क्या उनको सब फेस करना पड़ रहा है? देखिए, जुनैद के साथ में तो हम भी खड़े हैं और पूरा देश भी खड़ा है, लेकिन सवाल यहीं पे ये खड़ा होता है कि सीजेपी को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अभिजीत दीपके को ये समझना चाहिए कि पूरा देश जब जंतर मंतर पर उमड़ा, देश का मतलब ये कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग वहां पर आए थे, सीजेपी पार्टी के द्वारा कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, पानी से लेकर खाने तक की हर व्यवस्था का इंतजाम जुनैद भाई ने करवाया। तो अगर आज जुनैद भाई तकलीफ में हैं, तो उनके प्रवक्ता का फोन नहीं, डायरेक्ट अभिजीत भाई का फोन उनके पास में जाना चाहिए। अभिजीत भाई तो पार्टी कर रहे हैं होटलों में। तो वो पार्टी कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। फिर उनके स्पोक पर्सन का भी स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि हम जेनजी हैं। भैया जेनजी हैं, लेकिन हम जेनजी ऐसे भी हैं कि अगर हमारा साथी तकलीफ में है और जिस साथी ने हमारे को यहाँ तक पहुंचवाया, हमारे आंदोलन को सक्सेस करवाया, हमें उस साथी का भी हालचाल लेना चाहिए। जी नहीं, अभी एक खबर ये भी आ रही है कि बच्चों को जो है घर से उठा लिया जा रहा है, डिटेन करा जा रहा है बच्चों को भी। बिहार में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, बच्चों को गिरफ्तार। बिहार में 250 बच्चों को अरेस्ट किया गया है, पत्रकार महोदय बता रहे हैं। तो एक बात आप मुझे ये बताइए कि जब एक और ये शर्त मान ली गई कि भाई कोई भी मुकदमा बच्चों के ऊपर इस सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ा नहीं लगेगा, जितने भी बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए वो सब हटेंगे, बच्चों को जेल से रिहा किया जाएगा, तो सरकार अपने वादे पर अडिग क्यों नहीं रहती? सरकार कह रही है कि वो छात्र नहीं है जिसे गिरफ्तार किया गया था, वो लोग उपद्रव फैलाने वाले लोग थे। तो छात्र कौन से हैं? छात्र अमित शाह का लड़का है या मोदी का लड़का है? मोदी जी का तो लड़का ही नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। तभी तो मोदी जी इस तरीके का उपद्रव मचवा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। मोदी जी तो मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए और फ्रेंड्स पे लट चलवा दिया मोदी जी ने। मोदी जी तो इसलिए सरेंडर हो गया आगे। फ्रेंड्स पे आए, लट से पहले, लट के बाद फ्रेंड्स पे आए, लट से पहले। हाँ, तो पहले पिटवा दिया ना, पहले पिटवा दिया, उसके बाद में आके मनाने आ गए मोदी जी। और मोदी जी तो मुझे लग रहा है इसलिए भी घबरा गए बेचारे, क्योंकि बच्चे जो हैं जेनजी हैं, इतने खतरनाक है कि वहाँ मेलोनी को कमेंट करने लग गए थे। मोदी जी तो मुझे लग रहा है आधे इसीलिए घबरा गए, इसी वजह से सरेंडर कर दिया। खैर, नरेंद्र सरेंडर बहुत मिलता जुलता भी लगता है जी। लेकिन मोहित शर्मा, इसके बाद जुनैद के ऊपर जो ये सब कार्रवाई हो रही है, क्यों हो रही है? असल वजह क्या है जुनैद के ऊपर? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं खुद एज एडवोकेट होने के नाते कई लोगों को जो है वो लेकर आया जेल से छुड़ाकर, जिनको पुलिस जो है वो उनको अरेस्ट करने की ताक में थी। भाई, प्रोटेस्ट में जाना कोई गलत थोड़ी है। अब उनसे पुलिस का क्वेश्चन ये है कि तुम प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हो, तुम कौन से बच्चे हो? तो भैया वो बच्चे नहीं है, उनकी औलादे भी तो हैं, और नहीं है तो कल होंगी। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, और प्रोटेस्ट में जाना कोई कानून अपराध थोड़ी है। और जो कानून अपराध कर रहे हैं,
जिन्होंने महिलाओं के रैप्टे मारे, जिन्होंने महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा तक किया, उनके लिए आपने क्या किया? उस सवाल का जवाब दीजिए। आपके गृह मंत्रालय ने क्या किया, ये बताइए, बताइए ना। क्योंकि आप वकील हैं, क्या ऐसे जो भी पुलिसकर्मी जिन्होंने ऐसे कुछ किया उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई करने की? मैं आपको बता दूं, जिनके ऊपर कोई भी मुकदमा था, पुराना मुकदमा, हाँ। उन सबको उठाने का काम पुलिस ने किया। उनको उठाया, उनको उठाने के बाद में जो है उनके लिए एक पेपर तैयार किया गया जिसमें अगर किसी को छोड़ना है तो उसमें उसकी डिटेल फुलफिल की गई, उसका पासपोर्ट है, वो क्या करता है, कहाँ खाता है, क्या रहता है, क्या बिजनेस है, पुराना घर कहाँ है, घर में कौन रहता है, पीछे से कहाँ से आए, पूरा उसका बायोडाटा लेकर। और उनमें से कुछ लोगों को बंद भी किया गया है, कुछ लोगों को तो मैं छुड़ा कर लेके आया हूँ, इसलिए मुझे पता है एक वेरिफिकेशन फॉर्म टाइप इन्होंने भरवाया है जी। तो अब आगे क्या जो है सीजेपी ने अब फिलहाल तो आप भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, खुश आप भी हैं जी। तो अब सरकार तो बढ़िया चलेगी, अब तो और कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए। पहली बात, ये जो प्रोटेस्ट था, मेन जो प्रोटेस्ट के अंदर अब आप उनकी जगह धर्मेंद्र प्रधान की जगह पे कोई और प्रधान आ गया, समझ रहे हैं, लेकिन ये इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है जब तक लोकसभा में एक कड़ा बिल नहीं आएगा। कड़ा बिल का मतलब ये कि अगर आप की सरकार के राज्य में कोई भी पेपर लीक होता है तो मौजूदा शिक्षा मंत्री अपनी जेब से सारे बच्चों के पैसे रिटर्न करेगा, प्लस अगले एग्जाम के पैसे भी वही देगा, प्लस शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा देगा। या कोई ऐसा टफ कानून कि जिसमें शिक्षा मंत्री को कम से कम 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान। जब तक कोई ऐसा कठोर कानून आप नहीं बनाएंगे, पेपर लीक की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। और बड़े दुर्भाग्य की ये बात है कि जिस वक्त पर प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे, उसी वक्त पर उत्तराखंड के अंदर भी एक पेपर लीक हो गया। आज भी पार्लियामेंट में भाई जो विपक्ष है वो कह रहा है अब अमित शाह इस्तीफा दो। भाई चल क्या रहा है ये? क्यों नहीं देंगे? एक बच्चे के ऊपर आप एक 47 स्थान देते हैं तो गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। और गृह मंत्री तो झूठ बोलने का काम करते हैं। गृह मंत्री तो इतना झूठा है, हमारे देश के गृह मंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलने का काम करते हैं। क्या क्या गिनवाएं आप? गिनवाऊं? हाल का गिनवा दूं एक तत्काल में ही। असम में बाढ़ आई हुई है, एक बार मौका दे दे, एक बार हमारी सरकार बनवा दे इस बार, उसके बाद में हम असम को बाढ़ मुक्त कर देंगे। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट बाढ़ में बह गया। वो सड़ा हुआ खाना उनको दिया जा रहा है कि अगर अमित शाह के बेटे को जय शाह को पकड़ा दिया जाए तो उल्टी करते खाकर। मैं पूछता हूँ, नेता और उनके बच्चे खा सकते हैं वो जो सड़े हुए चावल आप वहाँ के बच्चों को दे रहे हैं? आप थैंक यू बोलेंगे मोदी जी को? इस्तीफा तो दिला दिया उन्होंने। किसे? मैं तो मोदी जी को 100 बार थैंक यू बोल दूं, मोदी जी खुद अपना इस्तीफा दे दे। मेरे से थैंक यू का पूरा प्रस्ताव ले लीजिए, सुबह उठ के और शाम को सोते वक्त दोनों टाइम थैंक यू बोल दूंगा, मोदी जी अपना इस्तीफा दे दे। और आप दिलवा दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।